Good morning, students. Is your class 4 computer class? Is your chapter 2? Chapter 2 is your class 4 computer Windows Explorer. Is your chapter 2 Windows Explorer? Students, we are just discuss about some Windows Explorers. What is the Windows Explorer? Our topic is Windows Explorer. State how can you open the Windows Explorer? First, click on the start button. Second, click on the All program. After then, select SOCDH and Windows Explorer. Okay. Now we are just start this chapter. Students, is in your book chapter 2 as the page number 16 then available. That say that the most popular operating system is Windows. What I am say, हमारा सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज है. ठीक है. और उस विंडोज के स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप्स हैं. ठीक है. और ये हमारा विंडोज वर्क क्या क्या करता है, हम वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. जैसे जिन फाइल्स को हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, जिन फोल्डर्स को हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, उन फाइल को और उसके व्यूइंग को, ठीक है, व्यूइंग को ये परफेक्ट करता है. ठीक, इसके थ्रू ही हम ये सारे मेंटेनिंग अपने सिस्टम में करते हैं. ओके. विंडोज एक्सप्लोरर पे अब हम आ जाते हैं. आपकी ठीक बुक में दे रखा है इट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है. आपका जो विंडोज एक्सप्लोरर है इज द मीन्स ऑफ विंडोज 7. ठीक है. ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है. ओके. इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. यू आर जस्ट स्टडीज इन योर क्लास 3rd इज इन प्रीवियस क्लास अबाउट द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है. GUI के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लास 3rd में पढ़ा है. ओके. तो अब हम आ जाते हैं अपने विंडोज एक्सप्लोरर पे. सबसे पहले तो हम ये जान लिए कि जो हमारे विंडोज पे जैसे हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो ठीक हमारे सामने विंडोज ओपन होता है. ओके. उस विंडोज पे ढेर सारे आइकन्स होते हैं. ठीक है. वो सभी आइकन्स अपने डिफरेंट वर्क करते हैं. हर आइकन्स का अलग वर्क होता है. ओके. तो ये वर्क हम कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं. हम स्टूडेंट्स ये इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारा विंडोज एक्सप्लोरर है वो क्या है, GUI बेस्ड है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है. इसलिए हम अलग अलग आइकन का अलग अलग वर्क कर सकते हैं. ठीक है. ये परमिशन हमें माइक्रोसॉफ्ट देता है. अंडरस्टैंड? ओके. You are just command the heading of the your Windows Explorer in your book which are available on the page number 16. जो कि आपके पेज नंबर 16 पे है विंडोज एक्सप्लोरर. हम उस पे आ जाते हैं. आपकी बुक में वेरी फाइनली दे रखा है कि आपका जो विंडोज एक्सप्लोरर है, ठीक है, ये वर्क क्या करता है, आपके ब्राउजर, ठीक है, फाइल को ब्राउज करने में आपकी हेल्प करता है. आपके फाइल की व्यूइंग में आपकी हेल्प करता है. आपकी फाइल को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है. आपकी फाइल किस ड्राइव में सेव है उस ड्राइव को ओपन करने में आपकी हेल्प करता है और उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है. प्लस आपने अपनी फाइल को किस फोल्डर में सेव कर रखा है उस फोल्डर को भी मैनेज करने में विंडोज एक्सप्लोरर आपका हेल्प करता है. ओके. आई होप सो आप विंडोज एक्सप्लोरर अच्छे से समझ रहे होंगे. ठीक है. अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि भाई ये विंडोज एक्सप्लोरर के जो मैंने टाइप बोले कि बेटा विंडोज एक्सप्लोरर का कुछ टाइप्स भी है. ठीक है. आपकी बुक में दे रखा है विंडोज एक्सप्लोरर के जो टाइप्स है. विंडोज 95 है, विंडोज 98 है, विंडोज 2000 है, विंडोज 2007 है, विंडोज विस्टा है एंड विंडोज 10 है. विंडोज 10 क्या है? विंडोज 10 हमारा करेंट विंडोज एक्सप्लोरर है. ठीक है.
विंडोज 10 हमारा करंट विंडोज एक्सप्लोरर है। ओके, अब हम जानते हैं कि हमारे सिस्टम पे विंडोज एक्सप्लोरर ओपन कैसे होगा, इसके स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने स्टेप्स पे। हमारा जो विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने का स्टेप्स होगा स्टूडेंट्स, हमारा पहला स्टेप होगा क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। ओके, सेकेंड स्टेप हमारा होगा क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप मेनू ओपन होके आएगी, उसके ठीक नीचे ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आफ्टर देन योर थर्ड स्टेप एसओ सीरीज, आप एसओ सीरीज पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे आप एसओ सीरीज पे क्लिक करते हैं ठीक आपके राइट हैंड साइड में एक पॉपअप मेनू ओपन होके आ जाती है। ठीक है, उस मेनू में विंडोज एक्सप्लोरर नाम का ऑप्शन होगा, उस हम विंडोज एक्सप्लोरर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा आपके पेज नंबर 16 पे। ठीक है, चैप्टर 2 के पेज नंबर 16 पे विंडोज एक्सप्लोरर का स्टेप के साथ बहुत बढ़िया ग्राफ दे रखा है कि आप स्टेप वाइज ग्राफ दे रखा है कि आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो आप कहाँ चले गए, ऑल प्रोग्राम पे चले गए। फिर आपने ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया तो आप कहाँ आए, एसओ सीरीज पे आए। एसओ सीरीज पे आपने क्लिक किया तो आपने विंडोज एक्सप्लोरर पे आया और विंडोज एक्सप्लोरर को क्लिक किया तो हमारा विंडोज ओपन हो गया। ओके, अंडरस्टैंड टू दिस वीडियो, आई होप सो just all of you understand from the Windows Explorer. Okay, now we are just go on the your next page is the page number 17. Okay, listen carefully students. Navigation pane of Windows Explorer, हमने बता रखा है कि विंडोज एक्सप्लोरर में नेविगेशन पेन होते हैं। ठीक है, ये पेन 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है लेफ्ट पेन और दूसरा होता है राइट पेन। अब इनका वर्क क्या होता है अब हम ये देख लेते हैं। लेफ्ट पेन इज आल्सो नोन एज नेविगेशन पेन, लेफ्ट पेन को हम नेविगेशन पेन के नाम से जानते हैं। ओके, इट डिस्प्लेस ड्राइव एंड फोल्डर्स टू व्यू द कंटेंट एंड सिंगल क्लिक। ठीक है, जब आपका ये एक्सप्लोरर शो होता है तो आप सिंगल क्लिक करते हो तो किसी आइकन पे तो आपका वो एक्सप्लोर हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। ठीक उसी के नीचे दे रखा है राइट पेन। अब राइट पेन का वर्क क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। इट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड आइटम्स, ये उन्हीं आइकन्स को शो करता है जिनको हमने सेलेक्ट कर रखा है। ओके, टू व्यू द कंटेंट ऑफ एनी फाइल और फोल्डर डबल क्लिक ऑन इट। देखो आपके लेफ्ट पेन में क्या था, सिंगल क्लिक करना था। ठीक है, आइकन्स पे आपने सिंगल क्लिक करना था विंडोज को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक, आपके राइट पेन में थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको इसमें डबल क्लिक करना है अपने आइकन्स पे ताकि वो आइकन्स ओपन हो जाए। ओपन होंगे तो आपको एक्सप्लोरेशन मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं लाइब्रेरीज। ओके, ये लाइब्रेरीज होती क्या है, हमने तो अपने स्कूल में भी देखा होगा कि लाइब्रेरी है जिसमें ढेर सारी बुक्स हैं, आप भी जाते हो, स्टडी करते हो, इंजॉयमेंट करते हो, है ना, उस लाइब्रेरी का, और फिर आप आते हो। बेटा ठीक इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में भी लाइब्रेरीज होती हैं। उन लाइब्रेरीज का वर्क क्या होता है हम अब ये भी जान लेते हैं। लाइब्रेरीज आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ द विंडो। ठीक है, किसी भी विंडो का, आप विंडोज विस्टा चला रहे हो, विंडोज 95 चला रहे हो, विंडोज 98 चला रहे हो, विंडोज 2000 चला रहे हो, विंडोज 2002 चला रहे हो, विंडोज 2007 चला रहे हो या विंडोज 10 चला रहे हो। ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन उसका क्या होता है, एक फीचर होता है जो कि लाइब्रेरी में होता है। लाइब्रेरी विंडोज के फीचर को ओपन करता है। ठीक, नेक्स्ट इट लेट्स यू ऑर्गेनाइज ऑल योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। विंडोज हमने फिर पहले पढ़ रखा है विंडोज एक्सप्लोरर में कि ये करता क्या है,
हमारे फाइल, फोल्डर और व्यूइंग ऑप्शन को। क्यों? क्योंकि विंडोज क्या है, GUI बेस्ड है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे फाइल और फोल्डर को करता क्या है, मैनेज करता है। ओके, यू कैन सेव योर कंटेंट वन टाइम और अ सिंगल फोल्डर। आप अपने किए हुए वर्क को, ठीक है, आप जिस एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं आप सेव करेंगे तो वो किसी फाइल में सेव करेंगे। उसको सेफ रखने के लिए हम उस फाइल को किसी फोल्डर में सेव करेंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी फाइल में सेव करते हैं तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हमारी फाइल या हमारा फोल्डर किस ड्राइव में है, ठीक है। हम लोग क्लास 3rd में इस चीज को पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम हमारे फाइल और फोल्डर कहाँ पे सेव होते हैं, C ड्राइव में सेव होते हैं। ओके, तो ये हमारे ड्राइव को भी मेंटेन करता है, मैनेज करता है। ओके, इट्स आल्सो सेव आवर डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक फाइल, पिक्चर्स फाइल, वीडियोस, ओके, एंड many more different type of clip arts, images. Understand? Is this saved in the library? तो ये लाइब्रेरी का वर्क होता है। लाइब्रेरी का जो ऑप्शन होता है ये भी आपके पॉपअप मेन्यू में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब हम उस पॉपअप मेन्यू में चल रहे हैं जो लाइब्रेरी ऑप्शन हमें अवेलेबल कराता है। इसमें हम करेंगे क्या, ऑल दिस जनरली स्टोर्ड इन द लाइब्रेरीज फोल्डर विच अलाउ देम टू बी डिस्प्लेड ऑन द नेविगेशन पेन, ठीक है। जो नेविगेशन पेन पे डिस्प्ले करेगा हम उसको सेव कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। विंडोज आल्सो अलाउ यू टू क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी बाय क्लिकिंग न्यू लाइब्रेरी। आप सिर्फ अपने सिस्टम की ही लाइब्रेरी पे नहीं डिपेंड हो सकते हो। जैसे आप अपना फाइल खुद से क्रिएट करते हो, अपने वीडियोस खुद से क्रिएट करते हो, अपने फोल्डर्स खुद से क्रिएट करते हो, ठीक आप उसी तरीके से अपनी न्यू लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको लाइब्रेरी ऑप्शन में जाना होगा और वहां पे जब क्लिक करेंगे तो आपके लिए न्यू लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे आपकी न्यू लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, ठीक। आपका पेज नंबर 16 पे इसका ग्राफ बना के दे रखा है कि जब आप न्यू लाइब्रेरी यूज करेंगे, न्यू लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो वो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, उसका फीचर्स कैसा होगा। जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 18, हाउ कैन क्रिएट द लाइब्रेरी। ओके, फर्स्ट क्लिक ऑन द लाइब्रेरी। पहले हम लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं, आफ्टर देन क्लिक ऑन द न्यू। क्यों? क्योंकि हमें नई लाइब्रेरी क्रिएट करनी है तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, आफ्टर दैट द लाइब्रेरी, ठीक। उसके बाद हम लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं और जब हम लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं तो हमारी न्यू लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। अंडरस्टैंड? ओके, अब आप इस स्टेप्स पे आ जाइए अपने लाइब्रेरी के। क्रिएट न्यू लाइब्रेरी, अरेंज आइटम्स एंड बाय फोल्डर्स, डेट एंड टाइम्स, ठीक है। आपने डेट और टाइम्स के भी बारे में जाना होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि हम डेट और टाइम्स को मैनेज कैसे करते हैं या उसको हम ठीक कैसे करते हैं। अगर डिस्टर्ब हो रहा है हमारे लैपटॉप का, डेस्कटॉप का डेट और टाइम, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे, करेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वही कंडीशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी कि जैसे आप लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, आप अपने आइटम्स, अपने फोल्डर्स के डेट को भी आप अवेलेबल कर सकते हैं। आप चाहे तो बैक डेट में भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप करंट डेट में भी यूज कर सकते हैं। ये हमें फैसिलिटी अवेलेबल कराता है लाइब्रेरी ऑप्शन। ओके, उसके बाद आप इंक्लूड एंड रिमूव फोल्डर्स। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने कोई फाइल क्रिएट की है, कोई हमने फोल्डर क्रिएट कर रखा है, ठीक है, तो हम अगर चाहें तो उसको हम रिमूव भी तो कर सकते हैं ना आसानी से। ओके, तो इसमें क्या ऑप्शन देता है, रिमूव करने का ऑप्शन देता है। अंडरस्टैंड? चेंज द डिफॉल्ट सेव लोकेशन। और उसके बाद ये अपना आप लोकेशन अगर चेंज करना चाहते हो अपने फोल्डर का, अपनी फाइल का, अपनी लाइब्रेरी का,
आप लोकेशन चेंज करना चाहते हो, जैसे अपनी आप ड्राइव चेंज करना चाहते हो, जहाँ पे मैंने इसके पहले बोला था कि हमारा मैक्सिमम फाइल्स फोल्डर कहाँ पे सेव होता है, सी ड्राइव में सेव होता है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम डी ड्राइव में चले जाएं, ओके, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप डी ड्राइव को सेलेक्ट कर लो, वो डी ड्राइव ओपन हो जाएगी और आप उसमें अपनी लाइब्रेरी को सेव रख सकते हो या अपने फाइल फोल्डर को सेव रख सकते हो। अंडरस्टैंड? आई होप सो all of you understand from the take the page number 18. Wait. Now just look in your book is the option creating new file. New file. अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम अपने न्यू फाइल के बारे में जानेंगे कि आखिर में ये न्यू फाइल क्या चीज़ है। जैसे आपने वर्क किया, ठीक है, आई होप सो डैट आपने अपने प्रीवियस क्लास में MS वर्ड पे भी वर्क किया है, MS पेंट का भी वर्क किया है, ठीक है। तो आप क्या करते थे, उसको सेव करते थे तो वो एक फाइल बन जाती थी, ठीक। तो यही बता रहा है कि हम न्यू फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे। जब हम कुछ वर्क करेंगे, ठीक, और जब हम सेव करेंगे तो हमने पहले से तो अपना कोई फोल्डर नहीं क्रिएट कर रखा है या पहले से तो अपनी कोई फाइल नहीं क्रिएट कर रखी है। तो जो भी हम अपना वर्क करेंगे वो हम पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएट करने का तरीका क्या है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक, कि आप क्रिएट कैसे करोगे। इन कंप्यूटर फाइल आर created using some application software. Let us for example create a text using notepad. आपने अपने प्रीवियस क्लास में नोटपैड पे भी वर्क किया है, ठीक है। जब भी हमें, अब जैसे हमने नोटपैड पे कोई फाइल बना ली, वर्डपैड पे कोई फाइल बना ली या पेन पे कोई फाइल बना ली, जब हम उसको सेव करना चाहते हैं तो हम करते क्या है, फाइल मेनू पे जाते हैं, ओके, उसमें जो सेव ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करते हैं। जब हम क्लिक करते हैं तो हमें एक बार दिखता है जिसमें कहता है योर नेम, ठीक है, फाइल्स नेम, नॉट योर नेम, फाइल्स नेम। तो हम उसमें अपने से रिलेटेड कोई ऐसा नेम उसमें हम यूज करते हैं जिसको हम आसानी से कभी भी सर्च कर सकें, ओके। तो बेटा ये होता है क्रिएटिंग फाइल, क्रिएटिंग न्यू फाइल। हम न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग न्यू फोल्डर। नया फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये फोल्डर होता क्या है। न्यू फोल्डर, ओके। अब हम जानते हैं कि ये न्यू फोल्डर होता क्या है। स्टूडेंट्स, आई होप सो आर यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फाइल, ओके। फाइल इज द मीन्स ऑफ व्हाट, which type of work you are using in any type of application software, okay, then if are you save that make a file, जैसे ही आप सेव करते हो तो एक फाइल क्रिएट हो जाती है। अंडरस्टैंड? ठीक उसी तरीके से फोल्डर होता है। फोल्डर क्या करता है, फोल्डर को हम जब न्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम फाइल्स को सेव करते हैं। फोल्डर में हम क्या करते हैं, फाइल्स को सेव करते हैं, ओके। जब हम फोल्डर न्यू क्रिएट करते हैं, जैसे हमने नोटपैड पे वर्क किया, वर्डपैड पे वर्क किया, MS वर्ड में वर्क किया या MS पेंट में वर्क किया, हमने फाइल बना ली, ठीक है। जैसे आपने अपने नाम से फाइल बना ली, ठीक, या अपने स्कूल के नाम से बना ली, कोलंबस आपका फाइल नेम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो ये कहेगा कि आप इसको फोल्डर में भी तो सेव करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने फोल्डर में नहीं सेव किया तो हो सकता है कि आपका फाइल आप सर्च न कर सको, ठीक है। तो इसलिए हम फोल्डर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फोल्डर इजी होता है। फोल्डर को जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने फाइल अपनी, आप लोग अपने नेम से क्रिएट कर लिए, ठीक है, और फोल्डर को आपने अपने स्कूल के नेम से क्रिएट कर लिया। तो वेरी इजी है ना कि जब आप अपने स्कूल का फोल्डर ओपन करेंगे जो आपने सेव किया है तो आपकी भी फाइल ओपन हो जाएगी। सो इस कंडीशन में होगा क्या, आपका फोल्डर भी सेव है, आपकी फाइल भी सेव है। अंडरस्टैंड?
इसके कुछ मेथड दे रखे हैं कि आप फोल्डर को क्रिएट कैसे करेंगे। विंडोज एक्सप्लोरर, तो पहले तो हम विंडोज एक्सप्लोरर पे ओपन करेंगे यहाँ से, ठीक है। एसओ सीरीज के बाद हम जो विंडोज एक्सप्लोरर ऑन करेंगे, विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। दूसरा मेथड है सेलेक्ट एनी ड्राइव। ड्राइव का मतलब बेटा आपके सिस्टम में सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई ड्राइव होती है, ठीक है। आप उनमें से किसी भी एक ड्राइव को सेलेक्ट करोगे, बट मेनली हम लोग सी ड्राइव में वर्क करते हैं, ठीक है। तो हम सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम न्यू फोल्डर के ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने कोई वर्क किया है किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो आपका मेनू आता है वो फाइल मेनू आता है। जब आप फाइल मेनू पे जाते हो तो आप अपने फाइल को सेव करते हो, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब आप नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो उसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। कुछ ऐसा इजी स्टेप होता है कि आप कहीं पे भी हो, आपने राइट क्लिक कर दिया, अपने डेस्कटॉप पे ही हो, आपने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करेंगे तो एक राइट हैंड साइड में पॉपअप मेनू ओपन होगा, उसमें न्यू फोल्डर नाम का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। उस न्यू फोल्डर ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक। अब न्यू फोल्डर जब क्रिएट होगा तो उसमें एक लाइन ब्लिंक करेगी। अगर आप चाहें तो आप अपने से रिलेटेड कोई नेम या अपने स्कूल से रिलेटेड कोई नेम आप उसमें सेव कर सकते हैं और उस नेम से आप अपने न्यू क्रिएट फोल्डर को सेव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।